एक ऐसी ट्रेन जो अपनी पहली यात्रा पे निकली थी। उस ट्रेन में करीब 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर्स बैठे होते हैं। 106 यात्रियों को अपने साथ लेकर चलने वाली ये ट्रेन बहुत ही अच्छे से सफर कर रही थी। तभी अचानक से ये एक टनल के अंदर जाती और फिर वापस कभी नहीं निकलती। टनल की बहुत खोजबीन होती है कि कहीं इसके अंदर कोई खुफिया रास्ता या कुछ और तो नहीं जिसकी वजह से ये ट्रेन गायब हो गई हो, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता। पर फिर इस घटना के 110 सालों बाद एक ऐसी चीज सामने आती है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज से करीब 110 साल पहले 14 जून 1911 को इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। ये बिल्कुल नई ट्रेन होती है जिसे पहली बार यात्रियों के साथ चलाया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि इस ट्रेन का ये पहला ट्रायल था, तो इसमें ज्यादा अधिक लोगों को नहीं ले जाया जा सकता था। पर अपनी ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी ने एक आइडिया सोचा और फ्री में 100 यात्रियों को यात्रा करने का आमंत्रण दिया। वैसे तो इस ट्रेन में कई सारे लोग पहली बार सफर करना चाहते थे, लेकिन केवल 100 लोगों को ही सफर के लिए चुना गया, जिन्हें ट्रेन में न सिर्फ फ्री यात्रा का मौका मिलता बल्कि उसमें खाने पीने से लेकर हर एक सुविधा वो फ्री में उठा सकते थे। इसलिए जो भी यात्री जेनेटी ट्रेन की पहली यात्रा के लिए चुने गए वो अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला कल उनके लिए कौन सा मोड़ लेकर आने वाला है। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर्स सहित कुल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। इस ट्रेन को बड़े धूमधाम से रोम के लिए रवाना किया जाता है और इसकी यादगार यात्रा की शुरुआत होती है। कुछ घंटों का सफर बीतता है और एक अच्छी खासी दूरी तय हो जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और ट्रेन बनाने वाली कंपनी को लगता है कि उनकी ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा सफल साबित होगी। यात्री भी बहुत खुश थे कि उन्हें फ्री में यात्रा करने का मौका मिला और ट्रेन का स्टाफ भी यात्रियों की भरपूर सेवा कर रहा था। एक बढ़िया सफर के साथ जेनेटी नाम की ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर तेजी से बढ़ रही होती है, जिसे जाते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस ट्रेन के रास्ते में अचानक से ही एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। इस पूरे टनल की लंबाई करीब 1 किलोमीटर थी। हालांकि ये कोई नई सुरंग नहीं थी, कई सारी ट्रेनें इसी सुरंग से आती जाती हैं, लेकिन जब जेनेटी नाम की ये ट्रेन अपने सफर की तरफ आगे बढ़ते हुए एक तरफ से सुरंग के अंदर जाती है तो दूसरी तरफ से कभी बाहर निकलते ही नहीं। इस सुरंग के अंदर पहुंचते ही ये 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जब ये ट्रेन काफी देर तक सुरंग के बाहर नहीं निकलती है तो बाहर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि ट्रेन तो सुरंग के अंदर गई थी और ऐसा होते हुए कई लोगों ने देखा भी था। तो फिर क्यों ये ट्रेन सुरंग के बाहर नहीं निकल रही? इस चीज को जांचने के लिए एक पूरी टीम इकट्ठा होती है और वो लोग सुरंग के अंदर देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि हो सकता है सुरंग के अंदर कोई खुफिया रास्ता हो जिसमें ट्रेन चली गई हो। इसलिए सुरंग के अंदर एक एक जगह को अच्छे से खंगाला जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं सुरंग के अंदर कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है। पर फिर भी नहीं कोई खुफिया रास्ता मिलता है और नहीं ट्रेन मिलती है। यहाँ तक कि उस ट्रेन में बैठे 106 लोग भी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। हर कोई ये जानकर हैरान था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इस ट्रेन को धरती खा गई या आसमान निगल गया, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी ट्रेन का गायब होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। देखते ही देखते ये बात पूरे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी और कभी वापस निकली ही नहीं। मीडिया को भी इस बारे में पता चल गया और ट्रेन बनाने वाली कंपनी और इटली की बहुत बदनामी हुई। मीडिया वालों के दबाव के कारण ये चीज जाननी और ज्यादा जरूरी हो गई थी कि आखिर इस ट्रेन के साथ हुआ क्या है। ट्रेन की जांच पड़ताल चली रही थी, तभी एक उम्मीद की किरण तब जागी जब मेक्सिको में रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से ही सामने आ गए और उन्होंने ये दावा किया कि वो लोग भी उन 100 यात्रियों में से थे जिन्हें फ्री में यात्रा करने का अवसर मिला था। लेकिन ट्रेन के टनल के अंदर जाने से पहले ही ये लोग ट्रेन से कूद गए थे, जिसकी वजह थी घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी आती हुई आवाजें जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले उन्हें सुनाई दे रही थी। इन सारी चीजों को देखकर ये दोनों घबरा गए और उन्होंने सोचा कि क्यों न ट्रेन के मुसीबत में पड़ने से पहले ही हम इस पर से उतर जाएं। अब सामने धुआं था, इसलिए ट्रेन की रफ्तार भी धीमी हो गई और उसी चीज का फायदा उठाकर ये दोनों ट्रेन से कूद गए। ट्रेन से कूदने के बाद इन्हें बहुत ही गंभीर चोट आई और ये लोग कुछ देर वहीं बेहोश रहे। पर बेहोश होने से पहले इन्होंने ट्रेन को टनल के अंदर जाते हुए देखा और जब ये लोग होश में आए तो ट्रेन का कुछ अता पता नहीं था। बाद में इन दोनों व्यक्तियों के दावों की जांच हुई पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि इन दोनों की ही मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में इस तरह के व्यक्तियों पर विश्वास करना इटली की अथॉरिटी ने सही नहीं समझा। पर इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। दोस्तों, ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का, जिनका ये कहना था कि उनके पास हादसे के कुछ ही समय बाद 104 लोग एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे और बहुत ही अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे।
डॉक्टर ने ये बात जानने की पूरी कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ था और उनकी ये हालत कैसे हो गई, लेकिन उनका दिमाग ठीक से काम न करने की वजह से वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। अब डॉक्टर द्वारा किए गए दावे पर इटली भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन भरोसा कर नहीं पा रहा था, क्योंकि इटली की सरकार को सबूत चाहिए थे और डॉक्टर के पास कोई भी सबूत नहीं था। उल्टा उनका तो ये कहना था कि जिस तरह अचानक से 104 लोग लाए गए, ठीक उसी तरह वो लोग कुछ समय बाद गायब भी हो गए और उनका पता भी नहीं चला। मतलब इस तरह की चीज पर कोई कैसे भरोसा करके जनता को ये यकीन दिला सकता था कि ऐसा ही हुआ था। इसलिए इटली ने डॉक्टर की इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। वैसे अगर एक तरह से देखा जाए तो ट्रेन में 106 लोग थे और 2 लोगों के ट्रेन से उतर जाने के बाद उसमें 104 लोग ही बचे थे। लेकिन डॉक्टर द्वारा कही गई ये बात कितनी सच्ची है, ये कभी कोई साबित ही नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग इस हादसे को भूलने लगे थे और इसकी जांच को भी बंद कर दिया गया था। पर इससे जुड़े कई सारे ऐसे रहस्य लगातार सामने आते रहे जिन पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों का यह दावा था कि इस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त में देखा गया है। कभी ये ट्रेन रोमानिया में दिखती तो कभी रशिया में। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे जर्मनी, मेक्सिको और भारत तक में देखे जाने का दावा किया गया। यहाँ तक कि यूक्रेन के ज़ाविलिची स्टेशन में जेनेटी जैसी 3 डिब्बों वाली ट्रेन पहुंचती है। अब रात का समय था और ये स्टेशन भी बहुत छोटा था, इसलिए यहाँ पर स्टेशन मास्टर के अलावा कोई भी नहीं था जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना किसी पटरी, बिना किसी टाइम टेबल के स्टेशन पे आती है और स्टेशन को पार करती हुई आगे निकल जाती है। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि ये उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो सचमुच की एक ट्रेन होती है जिसमें 3 डब्बे होते हैं और वो दिखने में भी जेनेटी जैसी थी। इन्होंने ट्रेन को आगे तक जाते हुए देखा, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में खो जाती है। इस नजारे को देखकर स्टेशन मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है। और स्टेशन मास्टर द्वारा जिस जगह के बारे में बताया जाता है उसकी जांच करने पे पता चलता है कि वो एक इटालियन कब्रिस्तान था जहां करीब 2000 से भी ज्यादा सैनिक दफन थे। दोस्तों, बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर ने ट्रेन का जो हुलिया बताया था वो बिल्कुल जेनेटी की तरह ही था, जबकि स्टेशन मास्टर ने तो इस ट्रेन के बारे में कभी सुना तक नहीं था और ये तो कुछ भी नहीं है। मेक्सिको में भी इस ट्रेन को देखा गया, वो भी साल 1840 में, जहां 3 डब्बे वाली ये ट्रेन अचानक से ही मेक्सिको के एक स्टेशन पे आई और झटके से गायब हो गई। अब आप बोलेंगे कि 1911 में गायब हुई ये ट्रेन भला 1840 में कैसे पहुंच सकती है? तो इसका जवाब इटली के महान वैज्ञानिकों तक के पास नहीं है। और हाँ, कई सारे जानकारों का ये कहना है कि ये ट्रेन किसी दूसरे ही डायमेंशन में चली गई है और अब ये टाइम ट्रैवल करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति और समय में पहुंच रही है। तभी तो कभी ये समय से आगे पहुंच जाती है और कभी समय में पीछे पहुंच जाती है। कोई पहली बार नहीं है जब कोई वाहन इतने सारे यात्रियों के साथ गायब हो गया हो और उसे फिर अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे देखा जाए। इस तरह के हादसे कई बार हुए हैं और वो भी टाइम ट्रैवल की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।